अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। मतलब एक एलिमेंट्स के जितने भी डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं उनका एग्जैक्ट मास कन्फाइंड करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब फ़र्ज़ किया नियॉन है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। जब इनका मास हम फाइंड करेंगे तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? वो है मास स्पेक्ट्रोमीटर। आगे फिर आते हैं टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर है, सबसे पहली जो टाइप है वो एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरी है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। एस्टन क्या है? ये ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर है। ठीक है, ये ओल्डेस्ट वर्जन ये सिर्फ गैसियस फेज़ के लिए इस्तेमाल होता था कि एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सिर्फ गैसियस फेज़ के अंदर होगा, उसी के जो आइसोटोप्स होंगे उनका एग्जैक्ट मास हम फाइंड कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो लेटेस्ट वर्जन आया वो है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये डेम्स्टर और एस्टन जो है ये साइंटिस्ट के नाम से मंसूब किए गए हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सॉलिड स्टेट एलिमेंट्स। इसे हम कह सकते हैं कि इस जो एटम होता है उसकी तीनों स्टेट के अंदर मासेस को फाइंड करने के लिए हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रो इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे फिर आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। कंपोनेंट्स द मास स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहला जो पार्ट है वो है वेपोराइजेशन चैम्बर। कि फ़र्ज़ किया हमारे पास जो सैंपल है अगर वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, सबसे पहले हम उसको वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे। वेपर्स में कन्वर्ट होकर वो किस में चला जाएगा? गैसियस फेज़ के अंदर। गैसियस फेज़ के अंदर उसके बाद गैसियस फेज़ के अंदर फिर होगा जब उसके में किस में गुजारेंगे? आयोनाइजेशन चैम्बर के अंदर। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन अमिट कर देंगे और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर है मैग्नेटिक फील्ड, फिर है डिटेक्टर, फिर है एम्पलीफायर, फिर है रिकॉर्डेड डाटा। जो रिकॉर्डेड डाटा होता है कि वो एग्जैक्ट मासेस होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। अब हम आते हैं डायग्राम के अंदर। ये क्या है? इनलेट है कि हम जो भी सैंपल है हमारे पास उसको हम इस इनलेट के ज़रिए इंट्रोड्यूस करेंगे। अब सैंपल जब हीटेड फिलामेंट में से गुजरेगा तो इसमें से क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? आयोनाइजेशन, हाई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस सैंपल से टकराएंगे, फ़र्ज़ किया ये हमारे पास एक एटम है नियॉन का। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? अमिट कर देंगे। तो इसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी और क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे? पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस फिर आगे किस में से गुजरते हैं? इलेक्ट्रोड में से, इलेक्ट्रिक फील्ड में से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोवाइड करता है? हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हाई वोल्टेज जब प्रोवाइड करता है तो ये पॉजिटिव आयंस बड़ी तेज़ी के साथ जाते हैं और इसमें से क्या होते हैं? गुजर जाते हैं। मतलब इन ही साइड से वो पॉजिटिव आयंस क्या होंगे? गुजरेंगे। अब आगे आता है ये होल्स खड़े होते हैं, इनमें से जब ये गुजरते हैं पॉजिटिव आयंस तो इनकी एक बीम प्रोड्यूस हो जाती है। पॉजिटिव आयंस की जब बीम प्रोड्यूस होती है आगे फिर क्या मौजूद है? एनालाइजर, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? ये डिफ्लेक्शन करता है इन आयंस को ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू मास रेशो। ये चार्ज टू मास रेशो की बेस पे इन आयंस की क्या कर देगा? डिफ्लेक्शन करके इनको सेपरेट कर देगा। सेपरेट के बाद इसके आगे क्या लगा होता है? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के ज़रिए फिर हम इनका एग्जैक्ट मास फाइंड करते हैं इन दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज टू मास रेशो। ठीक है, तो हम डिफरेंट आइसोटोप्स का एग्जैक्ट मास फाइंड कर सकते हैं किसके ज़रिए? मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए। आज हमने डिस्कस किया है मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये जो टाइप्स हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड के अंदर रिपीट हुआ है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। फिर हमने डायग्राम डिस्कस की है। कल हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ कंपोनेंट्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। आज का ये जो हमारा लेक्चर था आज के लिए इतना ही। बाकी